का दौर अध्याय में शीतयुद्ध के दायरे के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो खेमों में बट गया था। एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। कौन कर रहा था? अमेरिका। और एक खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। यानी कि विश्व दो गुटों में बट चुका था, यानी दो विचारधाराओं में बट चुका था। आज हम देखते हैं कि शीतयुद्ध के दायरे के बारे में, कि शीतयुद्ध का जो दायरा है उसका आशय क्या है। शीतयुद्ध के दायरे का आशय यह है कि दो खेमों में बटे हुए जो देश हैं, दो खेमों में बटे हुए देश हैं, उनके बीच तनातनी, प्रतिद्वंदिता, आपसी रंजिश या मनमुटाव, या कई बार हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति भी आई कि इन दो गुटों के देशों के मध्य युद्ध हुए, जिसमें जनहानि भी हुई। लेकिन इस स्थिति के बावजूद भी इन दोनों महाशक्तियों ने संयम की स्थिति बनाए रखते हुए विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाए रखा। तो ये बातें हमारे शीतयुद्ध के दायरे में आती हैं। कल आपको बताया कि ये दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ, इनके नेतृत्व में देखते हैं कि नाटो का गठन हुआ था और सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा संधि का। प्रिय बालकों, अब हम स्थिति देखते हैं कि ये जो छोटे देश हैं, आपको बताया था कि छोटे देश हैं, ये इन बड़े देशों के लिए, इन महाशक्तियों के लिए लाभ का सौदा थे। क्यों थे? इसमें आपको कल बताया था कि एक तो अपन देखते हैं कि आर्थिक संसाधन के रूप में, आर्थिक संसाधन के रूप में। दूसरा हम देखते हैं सैनिक ठिकाने के रूप में। तीसरा हम देखते हैं भू क्षेत्र के रूप में। और चौथा देखते हैं आर्थिक मदद के रूप में। यानी कि इन उद्देश्यों की पूर्ति छोटे देश इन बड़े देशों की कर रहे थे, इसलिए यह अपने साथ छोटे देशों को लेकर चल रहे थे और इनके आर्थिक विकास में मदद कर रहे हैं। हम देखते हैं कि शीतयुद्ध के दौरान ये जो दो खेमों में बटी हुई जो दुनिया है, उनके मध्य बहुत सी घटना हुई, जिनमें मुख्य रूप से अपन देखें तो पहली बात आती है कोरिया संकट की। किसकी आती है? कोरिया संकट की। किसकी हुई? कोरिया संकट की। 1950 से 1953। 1950 से 1953। कोरिया पहले एक देश था, लेकिन 38वीं समांतर रेखा द्वारा कोरिया को दो भागों में बांट दिया गया। एक था उत्तरी कोरिया और एक था दक्षिण कोरिया। क्या था? एक था उत्तरी कोरिया और एक क्या था? दक्षिण कोरिया। बालकों, जून 1950 में, कब? जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब हम देखते हैं
कि उत्तरी जो कोरिया है उसका समर्थन किसने किया? उत्तरी कोरिया का समर्थन सोवियत संघ व चीन कर रहा था। कौन कर रहा था? सोवियत संघ व चीन उत्तर कोरिया का क्या कर रहा था? समर्थन कर रहा था। अब जाहिर है कि जब उत्तरी कोरिया का समर्थन अपने सोवियत संघ, कौन नहीं, सोवियत संघ कर रहा था और चीन कर रहा था, दोनों ही क्या थे? साम्यवादी देश थे। तो दक्षिण कोरिया का समर्थन कौन कर रहे हैं? अमेरिका। कौन? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। यानी कि दक्षिण जो कोरिया है वो नाटो गुट में था और उत्तरी कोरिया किसमें था? अपने वार्सा गुट में। अब देखिए बात को, इनके मध्य क्या हो गया? युद्ध शुरू हो गया और युद्ध शुरू होने के बाद तुरंत ही क्या हुआ कि अमेरिका ने यूएनओ में, किसमें? यूएनओ में एक प्रस्ताव पारित करवाकर उत्तरी कोरिया की इस कार्रवाई को गलत ठहराया गया। उस समय उस कार्रवाई की या बैठक के दौरान सोवियत संघ है वो क्या नहीं था? यूएनओ की संसद में नहीं था, इसलिए यूएनओ में विधेयक क्या हो गया? पारित हो गया और यूएनओ की सशस्त्र सेना ने क्या किया? कार्रवाई में भाग लिया है। अमेरिका को युद्ध में भाग लेने की यूएनओ द्वारा मंजूरी मिल गई। लेकिन कालांतर में जब रूस यूएनओ की बैठकों में लगातार भाग लेता रहा तो उसने क्या किया? वीटो किया। क्या किया? वीटो। और वीटो के कारण ये जितनी भी कार्रवाई है ये सभी क्या होगी? नामंजूर होगी। लेकिन यूएनओ की महासभा ने 1950 नवंबर 1950 में यूएनओ द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या कर दिया? पारित कर दिया। इसके द्वारा? यूएनओ की महासभा द्वारा। यानी कि अब जो यूएनओ द्वारा कार्रवाई की जा रही थी वह उचित करार दे दी गई। किस उद्देश्य के लिए? शांति के लिए, एकता प्रस्ताव के लिए। ये युद्ध जून 1950 में शुरू हुआ, जो बिना किसी निर्णय के जुलाई 1953 में क्या हो गया? समाप्ति की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। बालकों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोरिया संकट को समाप्त करने में हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई। यानी दोनों ही महाशक्तियों के मध्य मध्यस्थता की क्या की? भूमिका निभाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोरिया संकट या कोरिया युद्ध है वह शीतकाल के दौरान का पहला युद्ध था जिसमें हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए, आर्थिक नुकसान हुआ, दक्षिण कोरिया की आम जनता मारी गई और कालांतर में युद्ध बिना किसी निर्णय के क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये बात कोरिया संकट के नाम से जानी जाती है। तो बालकों, ये था शीत युद्ध के दायरे की पहली घटना यानी कि कोरिया संकट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरी जो घटना देखते हैं वो है बर्लिन संकट 1958 से 1962। बर्लिन संकट, जैसे कि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी था, क्या था? जर्मनी था वह दो भागों में
बट गया। एक पूर्वी जर्मनी, एक पूर्वी जर्मनी और दूसरा पश्चिम जर्मनी। कौन सा? पश्चिम जर्मनी। पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी थी वो क्या थी? बर्लिन थी। क्या थी? बर्लिन। अब बर्लिन को लेकर दोनों ही देशों में क्या हुआ? विवाद हुआ। नवंबर 1958 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने यह घोषणा की कि 6 महीने के भीतर भीतर जो पश्चिम जर्मनी क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? विस्थापित कर दिया जाएगा। और इस घटना के विपरीत दोनों देशों में क्या हो गई? ठन गई। और कालांतर में हम देखते हैं कि 1961 में, कब? 1961 में जो जर्मनी शहर था उसके बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार ये कब खड़ी की गई? 1961 में खड़ी की गई। और अब जर्मनी जो शहर था वो दो भागों में बट गया, यानी कि आधा भाग पूर्व जर्मनी में और आधा भाग पश्चिम जर्मनी में। यानी जर्मनी की जो है, और ये जो बर्लिन की दीवार है इसे बालकों शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। शीत युद्ध का प्रतीक क्या माना जाता है? शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। तो बाय द वे आपको पूछा जाए कि शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना गया है? बर्लिन की दीवार को माना गया है। अब हम देखते हैं तीसरे संकट की, जो शीत युद्ध के दौरान हुआ, जिसमें दोनों महाशक्तियां आमने सामने आई। तो वो है कांगो संकट। क्या है? कांगो संकट। कांगो जो देश है उस देश में 1960 से 1965 के मध्य राजनीतिक अस्थिरता रही। क्या रही? राजनीतिक अस्थिरता। और कारण क्या था कि यहां पर जो सरकार थी रिपब्लिकन कांगो, वहां साम्यवादी सरकार थी जिसको गिरा दिया गया और क्या किया गया? पूंजीवादी सरकार अस्तित्व में आई। तो ये संकट है वो कांगो संकट के नाम से जाना जाता है, यानी 60 के दशक में। चौथा बहुत मोस्ट था जो आपको पहले बताया था, क्यूबा संकट। क्यूबा संकट 1961। क्या था? क्यूबा संकट, जिसे हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज्यादा मोस्ट भी था, जिसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम बिंदु। क्या कहते हैं? चरम बिंदु कहते हैं। और आपको बताया गया था बालकों कि क्यूबा है वो अमेरिका के निकट एक तटीय देश है जहां पर साम्यवादी विचारधारा की सरकार थी। यहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो थे और यहाँ पर अपने सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें क्या कर दी थी? तैनात कर दी थी। ये हमने जब इस पाठ की शुरुआत हुई तो हमने शुरुआत ही क्यूबा मिसाइल संकट से की थी। पांचवा में देखते हैं वो है वियतनाम संकट। वियतनाम संकट, इसका प्रारंभ बालकों 1955 में होता है और ये 1975 तक चलता है। 1955 से 1975। और ये जो वियतनाम संकट है ये यूं कहें कि अपने जो विश्व की महाशक्ति अमेरिका के लिए एक नासुर साबित हुआ। होता है क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो आपको बता दिया जाता है कि 1954 में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह वियतनाम आजाद होता है और वियतनाम का क्या होता है? विभाजन होता है। वियतनाम का क्या होता है? विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिण
वियतनाम में विभाजित हो जाता है। किसमें? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में। किसके द्वारा? 70वीं समांतर रेखा द्वारा। किसके द्वारा? 70वीं समांतर रेखा के द्वारा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में यह विभाजित हो जाता है। उत्तरी वियतनाम है वह साम्यवादी विचारधारा से संबंधित है और दक्षिण वियतनाम पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित था। यानी यूं कहे कि 1955 में, कब? 1955 में उत्तरी वियतनाम ने क्या कर दिया? दक्षिण वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी वियतनाम का समर्थन है वह सोवियत संघ और कौन कर रहा था अभी? सोवियत संघ, और वह अपने चीन कर रहा था। और दक्षिण वियतनाम का समर्थन कौन कर रहा था? अमेरिका व उसके सहयोगी देश। वियतनाम संकट में जो प्रभावित क्षेत्र रहा उसमें ये हमारे पूर्व एशिया के, किसके? पूर्व एशिया के देश वियतनाम, कौन सा? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्या रहे? प्रभावित रहे। तो बालकों यहाँ एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि वियतनाम संकट से प्रभावित देश कौन कौन से रहे? तो इसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्या रहे? प्रभावित रहे। और इनके मध्य जो युद्ध हुआ उसे द्वितीय हिंदी चीन युद्ध की संज्ञा दी जाती है। किसकी? हिंदी चीन युद्ध की, द्वितीय हिंदी चीन युद्ध की संज्ञा दी जाती है। ये था वियतनाम संकट। और इस संकट की जो समाप्ति है वो 1975 में हुई, यानी कि 20 साल बाद अमेरिका को वियतनाम से पीछे हटना पड़ा। तो ये था हमारा वियतनाम संकट। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान संकट। किसकी? अफगानिस्तान संकट की। तो छठा जो हमारा था उसकी बात करते हैं, वो था अफगानिस्तान संकट। सन 1979 से 1989 तक 10 वर्ष, कितने वर्ष? 10 वर्ष चला। होता है क्या बालकों कि अफगानिस्तान जो था वहां पर साम्यवादी सरकार थी। क्या थी? साम्यवादी सरकार थी। और इस सरकार के खिलाफ चीन और पाकिस्तान द्वारा समर्थित मुजाहिदीन लड़ाके, मुजाहिदीन लड़ाकों के साथ सोवियत संघ का क्या चला? संघर्ष चला। सोवियत संघ चाहता था कि ये मुजाहिदीन जो हैं वो कहीं साम्यवादी सरकार को नहीं गिरा दे। और ये जो मुजाहिदीन थे इनको ट्रेनिंग जो है वह पाकिस्तान में मिलती थी, हथियार भी पाकिस्तान में मिलते थे। इसके साथ में जिनको अपन कहते हैं तालिबान, आपने नाम सुना होगा तालिबान कोई देश नहीं बल्कि अपन देखते हैं कोई देश नहीं है बल्कि क्या है? एक संगठन है, ये लड़ाकों का है। इसको खड़ा करने के पीछे किसका हाथ था? अमेरिका का हाथ था। यानी कि आर्थिक मदद व हथियार कौन दे रहा था बालकों? अमेरिका दे रहा था। साथ में सऊदी अरब भी सहयोग कर रहा था। ट्रेनिंग कहाँ प्राप्त कर रहे थे? पाकिस्तान के जो आर्मी कैंप है वहां पर
तालिबानी लड़ाके क्या हो रहे थे, तैयार हो रहे थे और वह सोवियत संघ से क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। वहाँ की जो पहाड़ी एरिया है, दुर्गम स्थिति है, उन स्थितियों के कारण हम देखते हैं कि 10 वर्ष तक सोवियत संघ को क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको किसी प्रकार से कोई सफलता नहीं मिली। लास्ट में हार थक कर सोवियत संघ को वहां से क्या होना पड़ा, हटना पड़ा। तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दायरे में ये प्रमुख 6 घटनाएं घटित हुई। पहला हमने देखा कोरिया युद्ध, बर्लिन संकट। कोरिया युद्ध पहला क्या है, कोरिया युद्ध। दूसरा क्या है, बर्लिन संकट, कांगो संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, वियतनाम संकट और अफगानिस्तान संकट। और ये अफगानिस्तान संकट देखते हैं तो यह शीत युद्ध का अंतिम दौर था। शीत युद्ध का क्या था, अंतिम दौर था, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। और इसलिए अफगानिस्तान संकट है वो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को गिराने में या कमजोर करने में बहुत ही कारगर साबित हुआ। और इसके बाद देखते हैं कि विश्व में गनीमत ये रही कि किसी प्रकार से दोनों ही महाशक्तियों के मध्य क्या नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ। इसके लिए दोनों ही महाशक्तियों के मध्य समय समय पर आपसी संवाद बने। कालांतर में हम देखते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि हुई दोनों ही देशों के मध्य, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि हुई। क्या हुई, परमाणु, ये मुख्य रूप से संधियां हुई। और लेकिन ये जो संघर्ष है, इन संघर्षों के कारण दोनों ही महाशक्तियों के मध्य हथियारों की होड़ बनी रही और विश्व में ये विडंबना रही कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए, क्योंकि परमाणु हथियारों का इनके पास इतना जखीरा था कि यदि गलती से कोई हथियार चल जाए तो बहुत बड़ी नुकसान हो सकता था, या आदतन कोई सैनिक परमाणु हथियार को छोड़ दे तो गलतफहमी में कहीं तृतीय विश्व युद्ध नहीं शुरू हो जाए। इसलिए वाशिंगटन, न्यूयॉर्क से अपन देखते हैं कि अमेरिका की राजधानी और रूस की राजधानी के मध्य एक हॉटलाइन बिछाई गई ताकि भविष्य में दोनों देशों के राष्ट्रपति अपना संवाद बनाए रख सकें और इस प्रकार से